नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको बंगाल के संदेश खाली लेकर चलेंगे, जहां दहशत के दम पर राज करने वाला शाहजहां शेख सीबीआई की जकड़ में है। लेकिन अब अगला नंबर शेख के उन रिश्तेदारों का है जिन्होंने उसके गुनाहों के साथ काली कमाई की बैलेंस शीट को दबाकर रखा हुआ है। आज सत्ता में हम उसी बैलेंस शीट को खोलने वाले हैं। फिर आपको एक देश एक चुनाव का फाइनल फॉर्मूला दिखाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, कितना समय बचेगा। आज हम सबसे आसान भाषा में वन नेशन वन इलेक्शन पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे, क्योंकि आज कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को इसे लेकर फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। फिर सत्ता में 2 नए चुनाव आयुक्तों की खबर, जिनके नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मोहर लगाई है। लेकिन इसी पैनल में शामिल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी देखेंगे। इसके बाद सीए वाली ऐसी कुंजी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून का विरोध करने वालों को जमकर सुनाया है। शाह ने साफ कह दिया, किसी भी कीमत पर कानून वापस या रद्द नहीं होगा। खासकर ममता बनर्जी से केजरीवाल तक अमित शाह ने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो बहुत ही चुभने वाले हैं। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पटियाला से कांग्रेस की सांसद रही उनकी पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सरकार ने आज अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक किए गए हैं। सरकार के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। और आखिर में पेटीएम यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर, आपको याद दिला दें, कल से पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस बंद हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई की डेडलाइन कल खत्म हो रही है। यानी कल से आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अकाउंट, फास्टैग या फिर वॉलेट को रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं शाहजहां शेख की उन कैश वाली मछलियों से, जिनके अड्डे पर आज ईडी की टीम पहुंची। TV9 भारतवर्ष के हाथ में आया शेख शाहजहां का बिजनेस का वो बिल्स। शेख शाहजहां एक दिन में 55 लाख रुपया का बिजनेस करता था। आज संदेश खाली में जो रेड हो रहा है, उसी सिलसिले में रेड हो रहा है। मछली का बिजनेस से जो पैसा आता था, वो उसको कैसे बाहर लेके जाते थे। शेख शाहजहां का एक दिन का मछली का बिजनेस से इनकम था 56 लाख रुपया। वो पर्ची आज भी हमारे पास है। तो मछली का बिजनेस के साथ आप कैसे जुड़े? আমি কাজ জড়া নেই तो फिर क्यों? আয়গা ওনার সাথে কি জড়িত আছে আমি না, ওনার সাথে আমার কোনো ব্যাপারে জড়িত নেই। तो ईडी का गाड़ी यहाँ पे खड़े हैं, ईडी का अधिकारी अंदर वहाँ पे है, रेड यहाँ पे चल रही है। तो सिर्फ 74 सेकंड के वीडियो ट्रेलर में आप समझ गए होंगे कि कैसे अब संदेश खाली का शेख पूरी तरीके से कानून के शिकंजे में आ चुका है। कैसे अब शेख के एक एक गुनाह का हिसाब हो रहा है। एक तरफ सीबीआई शाहजहां शेख पर तीखे सवालों की बौछार कर रही है, तो दूसरी तरफ आज ईडी ने शेख से जुड़े अड्डों पर सुबह सुबह रेड डालकर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सबसे गंभीर बात यह कि आज ईडी की टीम वहां पहुंच गई जहां पर शेख ने मछलियों के कारोबार के नाम पर जमीन हड़पी थी और कैश वाला काला धंधा किया करता था। TV9 भारतवर्ष ने आज से 15 दिन पहले सत्ता में शेख की काली कमाई के वो सबूत दिखाए थे, जिसमें इसका जिक्र था कि वो 55 लाख रुपए प्रतिदिन कमाता था। अब ईडी की टीम उसी जगह पर पहुंच चुकी है। नारी सम्मान के दुश्मन शाहजहां शेख के पर्ची कांड वाली पूरी फाइल अब खुल रही है। उसके गुनाहों का हिसाब चल रहा है। आज ईडी ने शेख से जुड़े कई ठिकानों पर रेड की। सुबह करीब 3 बजे केंद्रीय सुरक्षा बल की एक टीम को संदेश खाली भेजकर जानकारी ली गई। उसके बाद 5 घंटे बाद सुबह 8 बजे संदेश खाली के धमाखाली घाट इलाके में छापेमारी की गई। दावा है कि ईडी ने शाहजहां शेख के करीबी और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। संदेश खाली के धामाखाली घाट से सटे घरों, दफ्तरों और ईंट भट्टों पर तलाशी ली गई।
खास बात यह कि ईडी की टीम अपने साथ 125 से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवान ले गई थी। 40 से ज्यादा ईडी अफसर छापेमारी वाली टीम में थे। संदेश खाली में 4 ठिकानों पर रेड की गई। आज से करीब 1 महीना पहले TV9 भारतवर्ष पहली बार सबके सामने लाया था कि शेख शाहजहां का मछली का जो बिजनेस है उसमें वो कितना मुनाफा करते हैं। हमारे पास आज भी वो पर्ची है जहां से साफ साफ जाहिर होता है शेख शाहजहां का एक दिन का मछली का बिजनेस से इनकम था 56 लाख रुपया। वो पर्ची आज भी हमारे पास है। आज संदेश खाली में जो रेड हो रहा है उसी सिलसिले में रेड हो रहा है, ये समझने के लिए जो मछुआरे का बिजनेस से, जो मछली का बिजनेस से जो पैसा आता था वो उसको कैसे बाहर लेके जाते थे, या तो फिर जो मछली खरीदा जाता था ब्लैक मनी कैसे वाइट किया जाता था। फरवरी के महीने में ईडी ने मैग्नम प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी के ऊपर छापेमारी किया और वहां से पता चला कि संदेश खाली में जो बिजनेस चलता है मछुआरे का उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और पैसा उसका काला धन सफ़ेद किया गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम पे। उसी केस में आज ईडी ने रेड किया है संदेश खाली में 2 जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांधव बिल्डर्स नाम का है, मफूजा बीवी नाम है। आप देख सकते हैं ईडी का गाड़ी यहाँ पे खड़े हैं। अंदर यहाँ पे जो टीम है आप देख सकते हैं ईडी का अधिकारी अंदर वहाँ पे है। रेड यहाँ पे चल रही है। गौसुद्दीन मोल्ला हमारे साथ है और इनके घर में आज ईडी रेड हुआ था मछली का बिजनेस का सिलसिले में। मछली का बिजनेस। मछली का बिजनेस, तो मछली का बिजनेस के साथ आप कैसे जुड़े? हमें का जोड़ा नहीं तो फिर आएगा কি বললো আপনাকে? এসে ও দেখলো সব চেক করলো কি আছে কি ব্যবসা করছেন কি করছেন না করছেন। শেখ শাহজাহান নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলো? হ্যাঁ প্রশ্ন করলো। কি প্রশ্ন করলো? ওনার সাথে কি জড়িত আছে আমি না, ওনার সাথে আমার কোনো ব্যবসা জড়িত নেই। तो समय का चक्र देखिए कैसे घूमता है। यह वही शाहजहां शेख है जो इतना दबंग था कि लोगों को भड़का दिया था, ईडी की टीम पर हमला करवा दिया था। आज शाहजहां शेख की जो अकड़ है वो ईडी की आग के सामने मोम की तरह पिघल रही है। इसकी काली कमाई, पर्चियां सब बरामद हो रहे हैं। धीरे धीरे शेख के खिलाफ केस मजबूत हो रहा है और इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। बंगाल में संदेश खाली और शाहजहां शेख एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है।